Hi friends, this is Sunny Ghosla and I welcome you all on my YouTube channel True Wits with Sunny Ghosla। फ्रेंड्स, आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई पोएम शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को अपनी लूसी पोएम के तहत लिखा है। वर्ड्सवर्थ ने लूसी पोएम लिखी थी जिनमें 5 पोएम्स आती हैं। तो सबसे पहले इस पोएम को डिस्कस करने से पहले हम इस पोएम के बारे में जो आने वाले महत्वपूर्ण नोट्स है और जो फैक्ट्स हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज is a 3 stanzas poem written by the English romantic poet William Wordsworth in 1798। यानी कि जो पोएम है शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज एक 3 स्टेंजाज की पोएम है जिसे इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1798 ईस्वी में लिखा। तो फ्रेंड्स, इस पोएम में जो स्टेंजाज की संख्या है वह कितनी है? 3, और प्रत्येक स्टेंजाज में 4-4 लाइनें हैं। The verse was published in Lyrical Ballad 1800। और जो ये पोएम थी ये कब पब्लिश हुई? ये पब्लिश हुई थी 1800 में लिरिकल बैलड में। यानी कि जो लिरिकल बैलड का सेकंड एडिशन आया 1800 में, तब इस पोएम को लिरिकल बैलड में जगह दी गई। द पोएम इज़ द बेस्ट नोन फॉर द सीरीज ऑफ 5 वर्क्स विच कंप्राइज लूसी सीरीज। और ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की सबसे अच्छी जो उसकी 5 पोएम थी लूसी सीरीज उसका हिस्सा रही। इट इज़ रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर और आयम्बिक ट्राईमीटर। और दोस्तों, ये पोएम आयम्बिक पेंटामीटर और आयम्बिक ट्राईमीटर में लिखी गई है एंड इट्स राइमिंग स्कीम इज AB CD EF है। दोस्तों, इसकी राइमिंग स्कीम AB CD और EF है। तो दोस्तों, ये थे इसके पोएम के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे और जो इसमें इम्पोर्टेंट नोट्स थे वो। चलिए दोस्तों, अब पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। She dwelt among the untrodden ways beside the springs of Dove। यानी कि वह उन रास्तों के बीच रहती थी जिन पर लोगों का कम ही आना जाना था और जो डोव नदी के पास में, डोव नदी के पास में थी। यानी कि डोव एक प्रकार की नदी है लंदन में। तो उस नदी के पास में एक जगह थी जहाँ पर कम ही लोग आया जाया करते थे, जहाँ पर वह रहती थी। ए मेड एक ऐसी लड़की whom there were none to praise, जिसकी कोई भी प्रशंसा नहीं करता था। एंड वेरी फ्यू टू लव, और उसे बहुत कम लोग ही प्रेम करते थे। अ वॉयलेट बाई ए मोसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई। और वो लड़की एक वॉयलेट की तरह थी जो कि स्टोन होते हैं, जो झील या किसी तालाब के पास जमे हुए स्टोन होते हैं, नमीदार स्टोन होते हैं, उनमें उगता है और जो लोगों की आंखों से अनदेखा रह जाता है। एज फेयर एज ए स्टार वैन ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई। यानी कि वह इतनी सुंदर थी जितना कि कोई स्टार था, और जब वह आसमान में चमकता था, यानी कि जो वह लड़की थी वह आसमान में चमकते हुए सितारे की तरह बहुत ज़्यादा सुंदर थी। शी लिव्ड अननोन, वह अनदेखी ही रही, यानी कि वह जो थी अननोन ही रहती थी। एंड फ्यू कुड नो, और कुछ ही लोग उसे जान सकें। वह लूसी सीज टू बी, और जब लूसी की डेथ हो गई, बट सीज इन हर ग्रेव, परंतु जब वह अपनी ग्रेव में थी। एंड ओ ओ द डिफरेंस टू मी, और ये जो सब हुआ जब उसकी डेथ हो गई, जब वह अपनी ग्रेव में थी, तो इस बात ने
मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया, यानी कि जो हमारे राइटर हैं वर्ड्सवर्थ साहब, वे लूसी की मृत्यु के पश्चात कहते हैं कि लूसी की मृत्यु ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और मुझे सबसे ज़्यादा जो कठिनाई हुई वो उसकी मृत्यु से हुई। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी पोयम शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, जो कि लूसी पोएम्स जो एक सीरीज थी विलियम वर्ड्सवर्थ की 5 पोएमों की, उनका एक भाग थी।